हेलो एवरीवन। मैं हूं सुमेर अलबेला। स्वागत है आपका अलबेला ट्रेड टॉक्स में। ये हम नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम चार्ट्स के बारे में सीखेंगे। टोटली हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे और जो भी ऑप्शंस वगैरह है इनके बारे में बात नहीं करेंगे। स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कंपनीज और इक्विटी जिसे हम बोलते हैं। और हमारा मेजर फोकस रहेगा स्विंग ट्रेड्स पे। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी काम आएगा। और मैं जो अभी ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ इसमें हमारा फोकस रहेगा एक टॉप डाउन अप्रोच का। टॉप डाउन अप्रोच होती क्या है ये समझने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होती है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हम स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं। जैसे आपको यहाँ सामने एक मार्किंग दिख रही होगी, मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा। हमारे पास जो बड़ा टाइम फ्रेम अवेलेबल है वो है 1 साल का, 12 मंथ्स का। ये सामने चार्ट है निफ्टी का। इसे हम पहले 1 साल के चार्ट पे देखते हैं। 1 साल की एक कैंडल, इसका मतलब ये है कि ये जो एक डाटा है, ये पर्टिकुलर जो एक कैंडल हमें दिख रही है ये 1 साल का डाटा हमें दिखा रही है। एक कैंडल में 4 डाटा होते हैं। ये उसी तरह से कंटिन्यू इतने सालों से जहाँ से निफ्टी शुरू हुआ है तब से लेके आज दिन तक एक कैंडल 1 साल का डाटा दे रही है। तो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है, पहले हम 1 साल का देखेंगे, फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इससे क्या होगा, हमें बड़े लेवल के जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम छोटे टाइम फ्रेम पे अपना एक अच्छा डिसीजन तैयार कर सकेंगे। जैसे अभी निफ्टी का है, निफ्टी का 1 साल का चार्ट मैंने खोल रखा है। अब मैं इसमें देखूं तो मुझे कोई खास डिमांड जोन दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे एक बड़ा सप्लाई जोन कोई भी नहीं है। जैसे डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन एक्चुअली में वो पॉइंट है जहाँ से बाइंग का पोटेंशियल हो, जहाँ से लोग खरीदने के तैयार हो रही है। हम पता कैसे चलता है, ये हम पता करते हैं कैंडल्स को देख के। जैसे एक बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, लेग आउट, लेग इन, बेस, ये सारी चीजें क्या है ये समझने के लिए हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। और जैसे आप, मैं जो भी करता जाऊंगा उसे आप अगर देखते जाएंगे, मैं साथ साथ में बताऊंगा भी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मैंने क्यों मार्क किया है, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और आपका ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे, अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे हद तक आपको समझ में आ जाएगी। अब अच्छे से समझने के लिए मैं स्विच करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे। ये हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, अब मैं कंटिन्यू जब यहाँ से देख रहा हूँ, जबकि 1 साल की एक कैंडल है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक, इस एरिए से यहाँ तक पूरी एक कैंडल है, पूरी रैली में एक कैंडल है, ये मुझे लाल दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू बाइंग थी। बट ये जो पॉइंट था, ये पर्टिकुलर जो टाइम था, यहाँ कुछ ना कुछ सेलिंग पॉइंट था। फिर भी नेक्स्ट में अच्छी बाइंग आई। तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे सेलर्स थे, बट फिर भी बायर आए और सेलिंग को खत्म कर दिया। तो ये एरिया वो है जहाँ कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्ट रख रहे हैं अपना कि इस प्राइस पे अगर मिल रहा है तो ये अच्छी चीज है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से मार्किंग करेंगे। मैंने जो मार्किंग की है वो इस बेस की ओपन पे और इस एक्सक्लूसिव जो कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, इसके लो पे की है। अब मैं इसको छोटे टाइम पे लेके जाता हूँ 6 मंथ पे। 6 मंथ पे जब मैं देखा तो मुझे समझ में आया कि इससे पहले एक सीन और हुआ था जहां से ये प्राइस ऐसी बनी है। जैसे ये दो जो कैंडल बनी है जिनमें विक पार्ट बहुत ज़्यादा और बॉडी बहुत कम है, जिसमें विक पार्ट बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी कम होती है, उस कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। और ये एक्चुअली वो कैंडल होती है जिसका कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता है। ये रेड होती है, ग्रीन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और दोनों कंडीशन में, रेड हो या ग्रीन, हम दोनों में इसको बेस ही बोलते हैं। इस कैंडल में एक्चुअली कोई डिसीजन डिफाइंड नहीं होता है। एस कि हम अभी इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसमें अभी तक ये कुछ नहीं कह सकते कि इन कैंडल से क्या होने वाला। अगर मैं मान लूँ कि आपको सिर्फ यहीं तक का चार्ट है, चार्ट यहीं तक का है, आगे का कुछ चार्ट है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है, अभी हम करंट यहाँ पे है, तो ये बनता है तो हमें अब नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। बट जबकि ये पूरा हो चुका है, ये सिनेरियो पूरा हमारे सामने आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बेस बना जहाँ बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई। और क्योंकि आगे बड़ा अप मूव आया है, इसका मतलब है कि बायर्स विन हुए। वहाँ लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया बाइंग करने में, वहाँ लोग
डिमांड में थे कि हम बाय करें इसको, इस रेट पे ये चीज़ अच्छी है, हम इसे ज़्यादा बाय करेंगे। और ये ज़्यादा बड़े मूव आते हैं, ये आते हैं इंस्टीट्यूशन से, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है, जैसे एलआईसी, या फिर ये तो एलआईसी तो बहुत छोटा हो गया, ये डोमेस्टिक हो गया। इसके अलावा भी इंटरनेशनल जो भी बड़े लेवल के होते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, उनका बाइंग मूवमेंट काफ़ी अच्छा आता है। और इतने बड़े मूव लाना उन्हीं उन्हीं से पॉसिबल होता है। जनरली हम उनको फॉलो करते हैं कि कहाँ पे बाइंग पॉइंट है और कहाँ पे नहीं। अब जैसे हमने 1 साल की कैंडल पे हमने वो मार्क किया था एरिया, तो यहाँ देखा तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि इस पर्टिकुलर टाइम में प्राइस नीचे आ रही थी और इसमें प्राइस ने वापस अप मूव दिया है। बट यहाँ पे प्राइस खत्म हुई, मतलब प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ सेलर्स ने इसको पुश करना शुरू किया, प्राइस नीचे आके यहाँ पे बंद हुई, यहाँ पे बंद होती है। अब इसके बाद हो सकता है अगर बायर नहीं होते तो प्राइस और नीचे आती, ये कैंडल ग्रीन की जगह रेड होती और प्राइस यहाँ पे तो यहाँ होती, बट नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके आया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब बायर्स यहाँ थे, ये बात पहले से हमें कैसे पता चलती, वो बात हमें पता चल सकती थी इन दोनों कैंडल से, जिसे मैं बोलता हूँ बेस कैंडल। ये जो कैंडल्स है ये हुई बेस कैंडल, क्योंकि यहाँ मुझे पहले से पता था, जब मान लेता कि ये कैंडल बनी है, सिर्फ यही वाली, आगे बनी नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया होता कि यार ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू रैली थी। फिर बीच में थोड़ी सी फाइट हुई, फाइट होने का मतलब बहुत सारे बायर चल रहे थे, बीच में कुछ सेलर्स मिले, उन्होंने मार्केट प्राइस को नीचे लेके आने की कोशिश की, फिर भी बायर्स जीत गए और यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पे सेलर्स वापस एक्टिवेट हो गए, बट यहाँ पे और भी बायर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से प्राइस वापस ऊपर गया। ये होता है बेस का काम। अब हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम चलते हैं, पहले हमने 12 मंथ का देखा, फिर 6 मंथ का, अब हम देखते हैं 3 मंथ का। जब 3 मंथ का हम देख रहे हैं, तब हमें यहाँ पे जो हमारी मार्किंग ऑलरेडी है, वहां पे हमें एक चीज दिखी वापस, जो हमने 12 मंथ पे देखी थी, ये चीज। अब ये जो सेटअप है ना, अभी मैं इनको पूरा मिटा देता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा, ये जो 3 कैंडल्स का एरिया है, ये अगर मैं कभी भी बोलता हूँ वीडियो में कि जोन या डिमांड जोन, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि या तो स्ट्रक्चर ऐसा है, या फिर डिमांड जोन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि एक रैली है, बीच में कहीं बेस है, बेस से पहले अगर वो रैली बेस रैली है तो ये होगा, ये वाली रैली, ये बेस और फिर रैली रैली। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ RBR, तब आप ये समझ लेना कि यहाँ पे पहले रैली थी, फिर बेस बना, फिर वापस रैली। और मैं बोलता हूँ कि रैली बेस, या फिर मैं बोल दूं कि एक ये डिमांड जोन होता है, ये देख रहे हो, पहले प्राइस नीचे आई, फिर बेस बना, फिर प्राइस ऊपर गई, तो ये भी एक डिमांड जोन है। मतलब डिमांड जोन 3 चीजों से बना होता है, एक होती है लेग इन, एक होती है लेग आउट, और एक होता है बेस। ये होता है डिमांड जोन। और सेम सप्लाई जोन में भी सेम होता है, सप्लाई जोन की बात हम आगे करेंगे। अब हमने ये देखा है क्वार्टरली की चार्ट पे, 3 मंथ का ये चार्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस पहले नीचे आई, फिर बेस बनाया, फिर ऊपर गई, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में है, कंटिन्यू। अभी बड़े चार्ट पे है इसलिए हम उसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं, जबकि छोटे पे जाएंगे तो ये हमें काफी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों देखने को मिल जाएगा। अब मैंने ये जोन मार्क कर दिया है जो कि 3 मंथ पे है। अब मैं जाता हूँ 1 मंथ पे। 1 मंथ पे देखा तो मुझे और वैसा स्ट्रक्चर दिखा, जहाँ पे प्राइस अभी है, जो करंट प्राइस आपको दिख रही है, ये यही है अभी जहाँ मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा बाइंग पॉइंट है जहाँ पे प्राइस अभी है। अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ, वीकली पे, तब मुझे फिर से यही लग रहा है कि हाँ, यहाँ कुछ तो बहुत अच्छा है, जहाँ से अप ट्रेंड आने का चांस बहुत अच्छा है। अब मैं मानूं कि मैं यहाँ MIT लेता, MIT मतलब मंथली ट्रेड। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे उसके 3 लोकेशन होती है उसके लिए। सबसे बड़ी लोकेशन जहाँ हमें एक सेटअप मिलता है, जिसे हम जोन बोलते हैं। पहले हमें जोन दिखा, वो कौन से टाइम फ्रेम में दिखा है हमें, अगर वो दिखा है मंथली पे, तो ये हम देखेंगे कि मंथली पे हमारा जोन है, उसको मार्क कर दिया। फिर हम आते हैं वीकली पे, वीकली पे देखेंगे वीकली पे क्या सिचुएशन है। हमने जो मार्किंग की है, कहीं उसमें कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे गड़बड़ तो नहीं है, वो वीकली पे ही उतना अच्छा है कि नहीं है।
हमें वीकली पे भी ये जगह काफ़ी ठीक लगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि प्राइस यहाँ थी, यहीं से प्राइस ऑल टाइम हाई गई थी, क्योंकि आप पिछला हाई देखोगे तो 1608 रुपये, और अभी जो हाई जाके आई थी वो था 1611 रुपये। तो कहीं ना कहीं इसने पिछला ब्रेक करके नया हाई बनाया। तो इस जोन में कुछ तो है ना यहाँ, ताकि पिछले इस सप्लाई जोन को तोड़ के वापस यहाँ तक गई है प्राइस। अब मैं जाता हूँ डेली पे। 3 टाइम फ्रेम की हमने बात की थी, जैसे MIT का बोला था, तो मंथली पे हमने लोकेशन देखी, और वीकली जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वहाँ हम ट्रेंड देख सकते हैं, और डेली यहाँ ये पॉइंट है जहाँ हम एग्जीक्यूट होंगे, एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे, एज वेल हम अपना प्रॉफिट जो हमारा टारगेट है वो भी देखेंगे। अगर मैं अभी की बात करूं MIT ट्रेड के अकॉर्डिंग, मेरा जो यहाँ ट्रेड सेटअप जो बन रहा है उसकी प्राइस और वो कुछ इस तरह से होती। मैं यहाँ एंट्री करता, और ये मेरा सेटअप हो सकता था। एंट्री पॉइंट मेरा 1383 रुपये, टारगेट 1424, स्टॉप लॉस 1353 रुपये, करीब 30 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा होता 24, कम से कम 40 पॉइंट्स का। इस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कि हमने चारों टाइम फ्रेम पे क्या क्या देखा है, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को, जो कि एक्चुअल में मैं जिस तरह से अपनी मार्किंग या अपने जिस तरह से चार्ट को देखता हूँ उसी तरह से अब देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से हो। ये डेली का, इसको हम कर देते हैं वीकली पे, ये मंथली पे, एंड दिस वन ऑन क्वार्टरली। ठीक है, ये यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखता है, ये 3 मंथ्स, ये 1 मंथ, ये 1 वीक एंड ये डेली। अब इसको सब हटा के एक बार हम वापस एनालिसिस करते हैं, क्वार्टरली से शुरू करते हैं। ये हमारे पास है क्वार्टरली का चार्ट, एक हमारे पास ये जोन था, जैसे जो मैंने डिमांड जोन की आपको बताई थी डेफिनेशन, और इसके जस्ट ऊपर जो हमने क्वार्टरली पे मार्क किया है वो हमें मंथली चार्ट पे भी दिख रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि हमें पता चलता रहेगा कि इसके नीचे कौन सा जोन है। अब मैं मंथली पे एक ये वाला जो जोन है वो मार्क करता हूँ, ये वो मार्क हो गया, ये क्वार्टरली, मंथली। अब वीकली पे अगर मैं इसको अपनी ट्रेड मानूं, जैसे MIT मैंने बोला था, MIT की जगह मैं बोलूं QIT है, तो QIT में फिर मेरा एंट्री पॉइंट वीकली पे हो जाएगा। मैंने इस पे देखा, QIT पे मुझे लोकेशन मिली, मैंने एक जोन मार्क किया, फिर मैंने देखा मंथली पे ट्रेंड अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है, ट्रेंड अपसाइड है। फिर मैं वीकली पे एंट्री लेता, यहाँ पे एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, और यहाँ से टारगेट मेरा कम से कम जो भी मेरा स्टॉप लॉस है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा मिनिमम, इतना तो रखते ही। और क्वांटिटी साइड कैसे होती है ये भी हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से हम चार्ट को देखते हैं, और मेरी टोटल जो इस पूरे रिलायंस में अप्रोच है वो अभी तक की ये रही है कि यहाँ ये देखो, यहाँ पे इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया भी है। पहले यहाँ पे प्राइस आई थी ना, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई थी, यहाँ से, और अब यहाँ देखोगे ना तो ये आई थी 20 जनवरी को, 21 जनवरी, 21 जनवरी को प्राइस यहाँ पे आई थी, और दूसरे ही दिन इसने 3% का टारगेट दे दिया था, मतलब 3% का प्रॉफिट दूसरे दिन, और ये बहुत ही अच्छा है। 3% का प्रॉफिट अगर आपको लग रहा है कि यार 3 रुपये, तो 3% तो बहुत कम होता है, 3% बहुत कम नहीं होता है, 3% बहुत अच्छा रिटर्न है। 3% बहुत अच्छा रिटर्न है। जब भी हम बैंक से लोन ले जाते हैं या कहीं से भी कोई लोन लेते हैं तो हमसे वो चार्ज करते हैं मंथली पे 2 रुपये या फिर 3 रुपये या कुछ भी। आप हम सबको ये चीज़ें वैसे पता है, हम बट इसको
एक फाइनेंशियल अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। जब हम इसको परसेंटेज को एक अच्छी एज के साथ सोचेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होना मैटर नहीं करता है। क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए और उसका मूवमेंट है वो हमेशा परसेंटेज में काउंट करना है हमें। हमें ये नहीं देखना है कि वो कितने रुपए बढ़ गया है, कितने नहीं। अब कई लोगों की मैंने साइकोलॉजी देखी है कि वो सस्ते स्टॉक्स हैं जो कम प्राइस पे चल रहे हैं, जैसे 20, 25, 30, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये वाले स्टॉक डबल जल्दी होंगे और बाकी वाले हैं वो नहीं होंगे। ये एक अलग साइकोलॉजी है। अब अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ जाओगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। और इसी तरह से ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे भी उतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, ना कि और मुझे इतना एक्सप्लेन करने का भी नहीं है। एंड मैं जो चाहता हूँ यही है कि मैं जो भी जानता हूँ वो नॉलेज अच्छी तरह से आपके सामने रखूँ, डिलीवर करूँ, ताकि आपको भी समझ में आए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हम धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते जाएँगे। मैं भी नया हूँ आपको सिखाने में, एंड मे बी अगर आप भी नए हो तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही काम आने वाली है।